प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है स्वच्छ भारत अभियान। सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उसके लिए उन्होंने कितने ट्वीट किए और कितने विज्ञापन दिए गए। अगर उसका ज़मीन पे नहीं दिख रहा है तो इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आम को ना चाहिए। मान लीजिए आपको अच्छा सफाई हुआ है, जितना सफाई या देश में हुआ है, मिशन हुआ है, सारे लोग सफाई करने लगे हैं, सारे लोग सफाई करने लगे और खुद हम लोग साफ करना शुरू किया है। गांव गांव में सफाई हो रहा है, जाकर गांव में देखिए। और यहाँ का क्या देखिए, नहीं हो रहा सफाई, रोज सफाई हो रहा है। अब क्या चाहते हैं कि हम और आप ठीक नहीं होएगा दूसरा कोई होगा? सरकार नहीं करेगा, उसका मिशन है, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब प्रश्न जो प्रश्न कर रहे हैं केवल सफाई की बात कर रहे हैं और सबकी बात क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया? जो देश में जो करना नहीं था सब कर दिया। देश के स्थिति को बदल दिया, लोगों का दिमाग बदल दिया, लोगों को ईमानदार बनाने की कोशिश किया, ईमानदार बनाने की कोशिश किया। हम लोग बेईमान थे, बेईमान से ईमानदार की ओर चले गए हैं। सबको ही चला गया होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सबको ईमानदारी की चला गया है। सभी लोग गए हैं। आज क्या चीज़ नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि नहीं हुआ। ईमानदारी की आपने बात की, आपने कहा कि देश अब ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, आपने सही कहा। हो सकता है कि व्यक्तिगत जीवन में आपने ये अनुभव किया हो कि लोग ईमानदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पटल पे हम देखें तो ये ईमानदारी वाली बात कुछ 9-10 लोग खराब कर दे रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे उद्योगपति हुए, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या, वो उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई और वो पैसे लेके भारत के भाग गए। किसके समय भाग के? किसके समय भाग गए हैं? मोदी जी के समय में ना, मोदी जी के समय भागे हैं। उसको चेक किया है कि नहीं किया है? वो जो चेक कर रहा है उसको बुला रहा है कि नहीं बुला? उसकी संपत्ति जब्त हो रहा है कि नहीं? उसका कानून बन गया कि नहीं? उसका बाहर भी पैसा रहेगा तो यहाँ जब्त हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बाहर से जो नाजायज पैसा लेके चले गए हैं, जो कांग्रेस पीरियड में ये सब क्या किया है, कांग्रेस पीरियड करने हुआ है, उसको सफाई कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं। इसी देश में अभी पिछले दिनों ही कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग गांधी के फोटो की पे दोबारा से बंदूक चलाते हैं और गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। चलाते हैं महिमा मंडन। आप गोडसे का महिमा मंडन करने आ रहे हैं? गोडसे के महिमा मंडित, गांधी नहीं, गोडसे का महिमा मंडन करने वाले के बारे में आप क्या बोलेंगे? महिमा मंडित हो गया ना, उनको गोली से जो मार दिया तो उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा बच गई। नहीं तो जितना ये लोग बेइज्जत करता गांधी को, यही लोग खतरा गांधी जी को। उस हत्या को सही ठहरा? एकदम सही है। यदि उन्हें ही मारते, नहीं, वो घुटन पैदा हो गया था उनमें। गांधी जी जो कहते थे आज काम लोग नहीं करता था, घुटन पैदा हो गया था। घुटन पर कैसा नहीं आत्महत्या लोग कर लेता है कभी कभी, उनमें ये हो गया था। तो हत्या को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? गोडसे ने हत्या कर दी, वो हत्या की बात मैं करता हूँ, किसी तरह से हत्या हो चाहे मर गए हैं तो ये बढ़िया नहीं, हत्या किया गया है तो ये समझिए कि उनका बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। अरे भाई बोलने दीजिए उन लोगों को। प्रोडक्ट हम नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। जेएनयू का प्रोडक्ट है। अरे आप टुकड़े टुकड़े करने वाले आए हैं, आप नहीं भागिएगा, हम जानते हैं। जो आए हैं ना ये लोग नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये जेएनयू का प्रोडक्ट है। आप जेएनयू का है ना प्रोडक्ट, आप बता दीजिए, आप बता दीजिएगा जेएनयू का प्रोडक्ट है। नहीं बता दीजिएगा जेएनयू का प्रोडक्ट है। आप जेएनयू में थे, नहीं पढ़ते थे कि जेएनयू से इतनी तकलीफ क्यों है? जेएनयू से इतनी तकलीफ क्यों है? जेएनयू के जेएनयू से तकलीफ क्यों है? जगने की तकलीफ? आपके ऐसे ऐसे आदमी पैदा हुए हैं, आपका ऐसा ऐसा पैदा हुआ कि देश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला, जो उसका जब कौन मराया गया, जिसका फांसी हो जाएगा तो देश में तबाह हो जाएगा। कौन फांसी हुआ था जिसका? अफजल गुरु का जब फांसी हुआ था तो कह देगा देश में फसाद हो जाएगा, देश में ये हो जाएगा है। वो है इसलिए जेएनयू गुरु में यही करने वाले लोग ज्यादा हैं। पैसा पढ़ते हैं, सरकार का पैसा लेते हैं और काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाले का। देश के लिए रिसर्च करते हैं, देश के लिए तो रिसर्च करते हैं। जो भी क्या रिसर्च करते हैं? टुकड़े टुकड़े करने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए रिसर्च करते हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए रिसर्च करते हैं। आप क्या करते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आरा में जेएनयू को लोग के इतनी परेशानी क्यों है? नहीं, जेएनयू को परेशानी के आरा में आकर क्या लोगों को टुकड़े टुकड़े बना करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? कैसे? हाई नहीं हुआ,
हाउ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, आरकेएस सिंह ने किया, ऐसे किया, गंदा है, हई है, हम आए हैं तो पूरा गंदा देख रहे हैं, पूरा गंदा देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तब बात है। 12 बजे रात में फरवरी 2015 में नहीं, आप आए हैं इसीलिए, आप यहाँ वोट भड़काने के लिए आए हैं, आरकेएस सिंह के खिलाफ में बोलने के लिए आप यही आए हैं। कर दीजिए, लिखिए, आरकेएस सिंह के खिलाफ में कहने के लिए हमको कह रहा था, है भी एकदम आपका दिल जो कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने वाले के समर्थन करना चाहिए। मेरा काम सिर्फ सवाल करना है। नहीं, सवाल नहीं करना है, आपका सवाल जवाब सवाल नहीं करना है,